दोस्तों, ये है इंडिया, ये है चाइना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इंडिया वर्सेस चाइना, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कौन सा देश अपने सिटीजन्स को देता है बेहतर जिंदगी? क्या इंडिया का वाइब्रेंट कल्चर और डेमोक्रेसी जीतेगा या चाइना का रैपिड डेवलपमेंट और डिसिप्लिन? क्या जीडीपी सब कुछ है? तो चलिए इस ज्ञान के समुद्र में गोते मारते हैं और शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जब बात आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो हम सोचते हैं क्या है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ? ये सिर्फ पैसा और जीडीपी नहीं, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, एनवायरनमेंट और फ्रीडम भी है। तो आज चलिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर कंपेयर करते हैं हम इन दोनों नेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक बेहतर लाइफ के लिए एक बेहतर हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। लेट्स जस्ट सी सम नंबर्स। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडिया और चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफी फर्क है। चाइना में जहां आज 77 to 78 ईयर्स के बीच की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वहीं इंडिया में 70 to 72 ईयर्स के बीच की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये गैप क्यों? चाइना ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी इन्वेस्टमेंट की है। दूसरा पॉइंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR। IMR का मतलब होता है कि एक साल के अंदर कितने एक साल से कम की उम्र के बच्चों की मौत हुई है। चाइना में ये नंबर है 8 पर 1000 लाइव बर्थ्स, वहीं इंडिया में ये है 28 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। ये डेटा दिखाता है कि चाइना काफी आगे है, पर भारत भी पीछे पीछे लगा हुआ है। स्कीम जैसे कि आयुष्मान भारत ने करोड़ों लोगों को फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए हैं, पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की काफी कमी है। चाइना का सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है और फास्ट भी है, पर इंडिया का सिस्टम स्लो है लेकिन मोर इंक्लूसिव है। तो देखते हैं आने वाले समय में कौन सा देश इस डेटा में लीड करता है। दूसरा, एजुकेशन। अब हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई। उसके बिना क्वालिटी ऑफ लाइफ इनकम्प्लीट है ना दोस्तों? लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो लिटरेसी रेट इंडिया में रही है 80% के अराउंड, जिसमें मेल डोमिनेंस में ज्यादा दिखती है। वहीं चाइना में यही रेट 99.83% नजर आती है। ये गैप काफी बड़ा है दोस्तों, पर इंडिया ने पिछले 20 सालों में काफी प्रोग्रेस की है। चाइना का एजुकेशन सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है और उनकी गवर्नमेंट ने काफी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया है। वहीं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी स्लो रहा है, लेकिन स्कीम्स जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हमें दिखाया है कि इंडिया काफी प्रोग्रेसिव है एजुकेशन सेक्टर में। एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है। ये एक स्ट्रेंथ भी है और कमजोरी भी। वहीं बात करें चाइना की तो वहां पर मैंडरिन लैंग्वेज काफी डोमिनेट करता है, जहां पर बाकी लैंग्वेजेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो इससे एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस फैक्ट के हिसाब से इंडिया डोमिनेट करेगा या चाइना? तीसरा, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इनकम। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तो इसमें दोनों ही देश काफी लीड कर रहे हैं। ये दोनों का ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पर कौन सा देश देता है अपने सिटीजन्स को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड? चलिए देखते हैं। बात करें जीडीपी पर कैपिटा इनकम की तो हम देखते हैं इंडिया में यही डेटा शो करता है $2500 पर ईयर। वहीं इन चाइना में यही सेम डेटा $12,500 पर ईयर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर रहा है 7.9%, चाइना में रहा है 5.1%। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन। इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन में जो पॉपुलेशन आती है वो लगभग 4 से 4.5% के अराउंड रही है। वहीं चाइना के अंदर 1 से 2% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली फिर से चाइना लीड कर रहा है। यहाँ चाइना का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे है, वहीं इंडिया का सर्विस सेक्टर और IT। यहाँ इंडिया का डाइवर्सिटी स्कोर करता है, वहीं चाइना के पास स्केल बहुत ज्यादा लेवल पे है। तो क्या ऐसा ही सब मैटर करता है? चौथा, फ्रीडम और लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल की। तो इंडिया में हमें देखने को मिलता है इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट मीडिया और फ्री स्पीच। इन सब का मजा हम ले पाते हैं। वहीं चाइना में ये सब लिमिटेड है। मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है और इंटरनेट सेंसर्ड है। मीडिया फ्रीडम हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में 360 प्लस इंडिपेंडेंट टीवी चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर सर्कुलेशन में इंडिया वर्ल्ड में डोमिनेट है। वहीं चाइना में जो मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल्ड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि चाइना में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो काफ़ी बेटर दिखाया जाता है इंडिया से।
पर चाइना में जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है और फ्रीडम कम है। वहीं इंडिया में जो लोग हैं वो अपने कल्चर और डाइवर्सिटी से काफ़ी जुड़े हुए हैं। इंडिया में फेस्टिवल्स, डाइवर्सिटी और केओस का अलग ही मज़ा है। वहीं चाइना में सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। तो आपके हिसाब से कौन लाइफस्टाइल और हैप्पीनेस के अंदर जीतेगा, बताइए। 5 पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। चाइना में बीजिंग और शंघाई जैसी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिटीज़ हैं, जिनमें मॉडर्न एयरपोर्ट्स, क्लीन पब्लिक स्पेसेस एंड हाई स्पीड ट्रेन ये सब हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ और मॉडर्न सिटीज़ अभी बन रहे हैं, पर मॉडर्न लाइफस्टाइल और अर्बन प्लानिंग के अंदर इंडिया अभी काफ़ी पीछे है। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी। इंडिया में हमारी कैपिटल दिल्ली के अंदर हर साल AQI लेवल्स 300 पार कर जाते हैं, लेकिन वहीं चाइना ने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रोग्रेस किया है। एक टाइम ऐसा था जब 2013 के अंदर ईस्टर्न चाइना स्मोक का दौर आया था। शंघाई जैसे बड़े शहरों में भी AQI लेवल्स 500 पार कर गए थे, लेकिन आज 12 सालों बाद चाइना ने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सख्त कदम उठाए। आज 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज में से 9 सिटीज़ इंडिया के हैं। बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चाइना में हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क सबसे बड़ा है दुनिया में। वहीं इंडिया में बात करें तो रेलवेज लार्जेस्ट है, लेकिन एफिशिएंसी और स्पीड के मामले में हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं। तो ये था इंडिया वर्सेस चाइना क्वालिटी ऑफ लाइफ का शोडाउन। हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी के अंदर चाइना काफ़ी लीड करता है, पर इंडिया भी लगा हुआ है अपनी डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कल्चरल वाइब्रेंसी और डाइवर्सिटी के साथ। क्वालिटी ऑफ लाइफ केवल नंबर्स नहीं दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ दिल से दिल तक की बात है। तो आपको क्या लगता है, इस फैक्टर्स के अंदर कौन लीड कर रहा है या कौन आगे बना हुआ है? आने वाले समय में कौन आगे निकल जाएगा या बना रहेगा? प्लीज कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।